मैं मौजूद हूँ विकासखंड भगवानपुर की ग्राम पंचायत हसनावाला में। चुनाव में मात्र 11 दिन शेष हैं। कल सभी प्रत्याशियों को चुनाव सिंबल मिल चुके हैं। चुनाव सिंबल मिलने के बाद सभी प्रत्याशियों ने अब अपने क्षेत्र में प्रचार का तूफानी दौरा शुरू कर दिया है। सभी प्रत्याशी अब अपनी जीत के दावे बांध रहे हैं। सभी प्रत्याशी विकास के दावों की बात कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसे चेहरे के पास जो पिछले 1.5 दशक से ग्राम प्रधान के पद पर कार्यरत हैं। कभी इनकी पत्नी रही है तो कभी ये खुद रहे हैं। जिस प्रकार की सीटाई है, इन्होंने पिछले 1.5 दशक से ग्राम प्रधानी करते आ रहे हैं। जनता का इनको प्यार लगातार मिलता आ रहा है और लगभग पिछले 25 सालों से ये बहुमत भी हासिल किए हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक जाने माने चेहरे जिनका नाम है मुस्तकीम अहमद जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल इंडिया लाइव टीवी 24 में। आपका भी शुक्रिया और हमारे जो दर्शक हैं उनका भी शुक्रिया, हमारे गांव वाले उनको भी शुक्रिया सब। आपके गांव में लगभग कितने मतदाता हैं और कितने मजरे हैं यहाँ के? हमारे गांव में 1481 मतदाता हैं इस वक्त और 3 मजरे अलग हैं, बाकी गांव हैं। इस चुनावी मैदान में कितने प्रत्याशी हैं फिलहाल? 4 प्रत्याशी हैं और 5 लोगों के पर्चे हैं, एक डमी है इसमें जी। 5 लोगों के पर्चे हैं, लगभग 4 चुनावी मैदान में है। आपकी चुनावी राजनीति की शुरुआत 1995 से हुई थी, लगभग 25 साल पहले। तब भी चुनावी मैदान में तेलपुरा साथ में हुआ करता था। उस दौरान 8 पर्चे निकल कर आए थे, लेकिन तब भी आपको जनता का इतना प्यार मिला था और इस बार 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। तो इस बार अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं? इस बार ये जनता का प्यार बरकरार रहेगा? जी इंशाल्लाह, मुझे यकीन है, पक्का यकीन है कि इस बार भी जनता का पहले से भी अच्छा प्यार मुझे मिलेगा और मुझे हमेशा मिलता रहा है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने गांव के लोगों का। और मेरे पास इस प्यार का जो है, इनका जो इन्होंने मुझे प्यार दिया, मैं उसके लिए मेरे पास लफ्ज़ भी नहीं है अदा करने के लिए, इतना प्यार मुझे मिला है जी। तो आप क्या मान के चल रहे हो, इस बार कौन से पायदान पर रह सकते हैं और क्या अड़चनें आने वाली हैं आपके सामने, या कोई ऐसी अड़चन है तो उसको भी बताइए। अड़चन तो मैं नहीं मानता कोई, मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से, पूरा भरोसा अल्लाह की ज़ात पे और मुझे यकीन है अपने साथियों पे, अपने गाँव वालों पे, सब पे कि मुझे पहले प्यार देते रहे और आगे मुझे प्यार मिलता रहेगा और मुझे भरपूर जो है लोगों का सहयोग, इनका मत मुझे मिलता रहेगा। कुछ प्रत्याशी आपके बाहरी होने की चर्चाएं कर रहे हैं कि बाहर के हैं, बाहर से आए हुए हैं। उसके बावजूद भी, आप बाहरी होने के बावजूद भी पिछले 1.5 दशक से जनता आपको प्यार दे रही है। तो इस बार आपको क्या लग रहा है, इस बाहरी का जो आपके ऊपर टैग लगा हुआ है, इसका कुछ नुकसान मिलेगा आपको या फायदा ही होगा? मुझे तो हमेशा फ़ायदा मिला है बाहरी होने का। मैं आपको बता दूं कि मेरे नाने मामे और इनसे अच्छा प्यार कभी किसी का चाचा का नहीं मिला होगा, लेकिन मुझे मेरे मामे नानों ने भरपूर प्यार दिया। मेरी मामियों ने, मेरी नानियों ने, आज जो है जो क्या नाम, मेरे भाई बंद है, मेरे मामू के लड़के हैं मेरे और दोस्त अहबाब है, आज उनसे प्यार मिल रहा है, पहले उनके बड़ों से मिला और मुझे मिलता रहेगा, मुझे यकीन है इंशाल्लाह। ये बाहरी होने का तो आप लोगों को भी पता है और पूरी जनता को, पूरा गाँव को पता है। मैं बाहरी था, मुझे इस गाँव वालों ने प्यार दिया और हमने तेलपुरा के साथ भी एक चुनाव जीता है। और उसके बाद भी जब से मैं 6ठा इलेक्शन है ये, 5 इलेक्शनों में मैं कभी गांव में 2 हिस्से से कम वोट नहीं मुझे मिला और मैं इंशाल्लाह यकीन कर रहा कि इस बार भी मुझे 2 हिस्सा मुझे मिलेगा और 1 हिस्से में बाकी रहेंगे। चर्चाएं ये भी हैं कि एक ही परिवार में गुटबाजी की वजह से 2 पर्चे निकल कर आ रहे हैं। ऐसा हमारे परिवार में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो क्या नाम है दूसरा पर्चा हो किसी का, सिर्फ एक पर्चा हमारा है, सिंगल, कोई पर्चा नहीं है दूसरा। ये गलत अफवाह उड़ाई जा रही। ऐसे कौन के से विकास के मुद्दे रुके हुए हैं जिनको आप, अगर जनता आपको दोबारा से प्रतिनिधि चुन लेती है, आपका भतीजा चुनावी मैदान में है, ऐसे कौन से विकास के मुद्दे हैं जिनको आप इस बार प्राथमिकता से कराओगे? सबसे पहले तो शिक्षा तालीम का मामला है जी, उसे हम प्राथमिकता कराएंगे। हम चाहेंगे, हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल है, हम उसे जूनियर कराएंगे। और दूसरा गांव में नालियों की साफ सफाई का, और हम शिविर का भी चाहते हैं कि शिविर हमारे गांव में डल जा, शिविर लाइन डल जा ताकि नदी में पानी चला जा। इससे हमारे लोगों की कम से कम 50-60 बीघा जमीन तो हर साल खराब हो जा, फसलें खराब हो जा, 50-60 बीघा जमीन की हमारा वो भी करने का इरादा है जिस बार। और बाकी बहुत सारे लोगों के और भी, जैसे मकानात के काम है, शौचालय के भी है किसी के, और जी पेंशनों के भी है, वो भी कराएंगे। जो खास तौर से है लोगों की पानी की समस्या है, उसके लिए हमने टंकी का करा दिया था प्रपोजल, वो तैयार है, हमारा लाइन दबनी शुरू होगी उसकी। तो ये थे पूर्व प्रधान जी मुस्तकीम जी हमारे साथ मौजूद, जो पूर्व में प्रधान भी रह चुके हैं, लगभग पिछले 1.5 दशक से राजनीति में शामिल है और लगातार प्रधान बनते भी आ रहे हैं। हालांकि राजनीति में पिछले 25 सालों से बरकरार हैं और 25 सालों से अपना बहुमत बनाए हुए हैं। जनता का प्यार लगातार इनको मिल रहा है, लेकिन इस बार इन्होंने चुनावी मैदान में अपने भतीजे फैसल को उतारा है।
हम इनसे भी जानेंगे, अगर जनता इनको अपना प्रतिनिधि चुनती है तो इनकी प्राथमिकताएं क्या होंगी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल इंडिया लाइव टीवी 24 में। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप ऐसे कौन से विकास के कार्य हैं जो रुके हुए हैं जिनको आप पूरा कराएंगे अगर जनता आपको चुन लेती है? सर, जो कार्य हमारे रुके हुए हैं, मेरे बड़े अब्बू हैं तायाब मोहम्मद मुस्तकीम प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी, उनका एक हमेशा से प्रयास रहा है कि गांव की जो हमारी निकासी का नाला रहा है उसके लिए बहुत ही एक प्रयास रहा है उनका, लेकिन वो फिर भी उसमें एक तरीके से नाकाम समझ लीजिए या पीछे से उसके प्रस्ताव पास नहीं हुए। उसके लिए बहुत कोशिश की है और एक वो रुका हुआ है कार्य, उसके लिए हम उसको पास कराएंगे और उसको कराएंगे भी कार्य को। उसके लिए आगे के लिए सबसे बड़ी एक तो कोशिश हमारी ये रहेगी। और दूसरा, एक हमारे गांव में हम देखते हैं कि यहाँ पे शिक्षा का जो दौर है, लोगों के लिए रुझान जो है शिक्षा की तरफ बहुत कम है। अदर लोगों को देखते हुए, दूसरे गांवों को देखते हुए हमारा जो गांव है ये शिक्षा की दौड़ में पीछे रहा है हमेशा। इसमें हमारे बड़े अब्बू ने भी कोशिश की है और क्या रहता है कि अगर बच्चों को या उनके घर वालों को समझाने की कोशिश की है तो लगता है कि भाई बड़े हैं, बड़े होने के नाते कहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं एक नौजवान लोगों के बच्चों के बीच का मतलब उनका साथी, उनकी हम उम्र होऊंगा, तो मैं भी उनको इस चीज़ की पढ़ाई की दौड़ की तरफ लाने की कोशिश करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि लोग इससे और भी ज़्यादा मतलब मेरे आने से और भी ज़्यादा कोशिश करेंगे, पढ़ाई की तरफ तवज्जो करेंगे। हमारे गांव में एक सरकारी जूनियर स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, जिसको हम जूनियर कराएंगे, जूनियर हाई स्कूल और इंटर तक पहुंचाने की हमारी इसकी कोशिश रहेगी। और एक लोगों का हमारा सामने मतलब पीछे जो मुद्दा रहा है कि साफ़ सफाई का, साफ़ सफाई में हम देखते हैं कुछ लोग कहते हैं कि यूपी में हर गांव में साफ़ सफाई के कर्मचारी होते हैं, उत्तराखंड में क्यों नहीं लाए जाते। इसका जवाब तो हमारी सरकार ही देगी। और क्या होता है कि उत्तराखंड सरकार ने शहरों में तो कर्मचारी दिए हुए हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में कर्मचारी नहीं दिए हुए हैं। और इसके गांव की सफाई के लिए क्या करना पड़ता है कि कर्मचारी तो नहीं होते, हमें ये गांव की साफ सफाई जो है ये मनरेगा से करानी पड़ती है। और मनरेगा से कराने के लिए कितनी बार तो ऐसा होता है कि मजदूरों को जो लगाना पड़ता है, मनरेगा का पैसा एकदम नहीं आता। मजदूर को बाजार के दिन, जिस दिन बाजार होता है हमारे यहाँ जुमे के दिन, मजदूर को उस दिन पैसे देने पड़ते हैं और उसको चाहिए भी होते हैं, ज़रूरत भी है उसकी, वो उसी के लिए काम भी करता है। क्या करते हैं कि फिर अपनी जेब से पैसे देने पड़ते हैं, मनरेगा का पैसा इतनी जल्दी नहीं आता। और ज़्यादा अगर हम साफ़ सफाई कराते हैं तो पीछे से पैसा नहीं मिलता। एक बार की साफ़ सफाई का खर्चा लगभग 7-8 हज़ार रुपये बैठता है। अगर हम इसे हर महीना कराएं और गवर्नमेंट ना दे तो हम कहाँ से पूरा खर्च करेंगे। इसके लिए या तो हमें गांव भी सपोर्ट करे, और अगर गांव नहीं सपोर्ट कर सकता, कुछ थोड़ा थोड़ा इसमें चंदा इकट्ठा करे कुछ भी, तो फिर हम और आप सब लोग गांव जितने भी जिन लोगों की भी ये एक मांग है गांव की साफ सफाई की, उसके लिए हम किसी विधायक या अपनी गवर्नमेंट, उत्तराखंड गवर्नमेंट से इसके लिए मांग करेंगे और गांव में साफ सफाई की कर्मचारी के लिए लोगों को लाने की, कर्मचारी को लाने की कोशिश करेंगे। इस बार गांव वालों को एक युवा चेहरा मिल रहा है, तो क्या प्यार वही बरकरार है पहले वाला या कुछ कमी आई है इस बार जनता के प्यार में? सर, मुझे लग रहा है जो प्यार मेरे बड़े अब्बू को मिला है इस बार और भी नौजवान तबका शायद और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि पहले एक बड़े आदमी थे, अब्बू बड़े, हम ज़्यादा उम्र के मतलब बड़ी उम्र के थे, और एक बार उनके साथ एक नया चेहरा भी जुड़ रहा है, नौजवान तबका भी जुड़ रहा है। तो मेरे आने की वजह से और भी उम्मीद है इंशाल्लाह कि और भी ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं। जैसा कि भावी प्रत्याशी फैसल ने बताया, उनकी प्राथमिकता शिक्षा को लेकर के होगी। वो युवा चेहरा है, शिक्षित है, उनका पहला मुद्दा ही शिक्षा का रहेगा। आइए हम उनसे जानेंगे, जो पूर्व प्रधान जी हैं, वो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे अपने मतदाताओं से। जनता के लिए कोई अपील? मेरी जनता से अपील है, जैसा प्यार मुझे दिया है और ये बच्चा आप ही का है, मैं चाहूँगा कि इस बच्चे को वैसे प्यार दे, मेरे से बच्चे प्यार दे। ये बच्चा आपके बीच में रहकर आपकी खिदमत करेगा, मेरे से बच्ची खिदमत करेगा। मैं थोड़ा सा उम्र में ज़्यादा हो गया, हो सकता है मैं इतनी भाग दौड़ नहीं कर सका पिछले बाद के टाइम में, और ये नौजवान बच्चा है, ये मेरे ज़्यादा भाग दौड़ करेगा और जनता के मुद्दों को जो है हल कराने में हर हाल में पूरी कोशिश करेगा। मेरा ये जनता से अपील है। जैसा कि हम देख रहे हैं, हमारे पीछे भी कुछ भीड़ जमा है, कुछ इनके शुभचिंतक है। आइए हम इनसे जानते हैं इनका कैसा माहौल बना हुआ है यहाँ पे। आपका नाम? मोहम्मद अबूदर। आपका वोट बन चुका है जी। तो कैसा माहौल बना हुआ है फैसल जी का यहाँ पे? माहौल बहुत बढ़िया है जी। तो जिता रहे हो आप? जी इंशाल्लाह। एक और चेहरा हमारे साथ मौजूद है, आपका नाम? मोहम्मद नौशाद। क्या स्थिति बनी हुई है यहाँ पे? बहुत अच्छे है जी, इंशाल्लाह हमारे प्रधान जी जीतेंगे। कौन से पायदान पर हैं? पहले नंबर पे इंशाल्लाह जी। तो जीत निश्चित है? बिल्कुल पक्की जी इंशाल्लाह। कितने वोटों की उम्मीद है? 1000 वोट के लगभग मिल जाएंगे।
तो और भी कुछ युवा चेहरे हैं, कुछ बुजुर्ग हैं हमारे साथ बने हुए हैं, हम इनसे भी जानेंगे आखिर कैसा माहौल बना हुआ है। जी, आपका नाम ताऊ? अमीन जी। जी, क्या लग रहा है इस बार प्रधानी में कौन जीत रहा है? जी यही जीते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, तो आपका वोट जा रहा है इनको? जी वोट और सपोर्ट दोनों बिल्कुल है? सही है। अच्छा, आपका नाम क्या है? जुबैर, वोट बन चुका है तुम्हारा? तो किधर माहौल बना हुआ है, क्या माहौल चल रहा है? हमारे भाई के पास ही माहौल बना हुआ, क्या नाम है आपके भाई का? मुस्तकीम प्रधान। तो इस बार जीत रहे हैं, जीत निश्चित है? जी इंशाल्लाह। जैसा कि इनके कई दर्जन समर्थक यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो सभी इनको अपना प्रत्याशी के रूप में चुन चुके हैं। और पूर्व प्रधान जी और वर्तमान भावी प्रत्याशी जी, इन्होंने भी अपने ग्राम पंचायत को लेकर जो विकास कार्य रुके हुए थे, किनको प्राथमिकता दी जाएगी और कैसे उनको रुके हुए कार्यों को पूरा कराया जाएगा, इन सभी के बारे में बताया। मेरे सहयोगी आकाश सैनी के साथ में मोहम्मद अफजल, इंडिया लाइव टीवी 24, ब्यूरो रिपोर्ट, हरिद्वार।